10 buys 10 identical item for a total of rupees इतना, this is the cost price of 10 items, okay, and if we sell each item for rupees 1.7 then find the profit या loss percent। तो कभी भी अगर मान लो तुमको प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है तो हमेशा नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो याद रखिए ये बहुत गलत बात है। ठीक है, तो जैसे अगर आप हिंदी में देखते हैं कि एक व्यक्ति ने मेरे भाई कुल मिलाकर के 15 रुपए में 10 एक सामान खरीदा है, तो मतलब 10 आर्टिकल की कीमत कितनी है, 15 रुपए। तो मेरे भाई यहाँ पर 10 आर्टिकल की कीमत 15 रुपए है, तो यहाँ पर देखो ये जो कीमत है ये कितनी है, 10 आर्टिकल की है। ठीक है, अब बात करते हैं एसपी को लेकर के। एसपी में अगर हम बात करेंगे तो प्रत्येक वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर 1.7 में, अगर आपने एक वस्तु को 1.7 में खरीदा है, बेचा है सॉरी, एक को यहाँ पर 1.7 में मेरे भाई यहाँ बेचा है, तो आपने 10 को मेरे भाई कितने में बेचा होगा, तो इंटू 10। तो इंटू 10 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17। कितना हो जाएगा, 17। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर खरीदा 10 है तो बिके भी 10, खरीदा 20 है तो बिके भी 20, खरीदा 30 है तो बिके भी 30। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, हमेशा इस बात का क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो आज मैंने 15 रुपए में मेरे भाई यहाँ पर किया है और 17 में मेरा बिका है। आज मैंने कितने में किया, 15 में, और मेरे भाई बिका कितने में है, तो 17 में। तो अगर हम प्रॉफिट के परसेंट की बात करते हैं तो हमारे सामने क्या होगा, तो अगर हम प्रॉफिट के परसेंट की बात करते हैं तो 15 रुपए की चीज़ को 17 में बेच रहे हैं, तो हमारी कितनी के, दो की, कितने के ऊपर में, 15 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे, तो इंटू मेरे भाई